चैनल बुक एंड पेन पर हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हमने बाल विकास की अवधारणा और समय के साथ मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं परिवर्तित हुई हैं उसके विषय में विस्तृत पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले बाल विकास क्या होता है इसके विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, थोड़ा सा हम अभी देख लेते हैं। बाल विकास का मतलब होता है बालक का विकास। बालक का विकास से हमारा तात्पर्य है उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और सभी प्रकार के समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। तो बाल विकास किसे कहेंगे? बालक के विकास को। तो जब बालक छोटा रहता है और धीरे धीरे उसमें विकास होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी भाषा बढ़ती है, उसके संवेग बढ़ते हैं, उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, ये सारे बाल विकास के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? कोई बालक जल्दी से ग्रोथ कर जाता है, कोई धीरे ग्रोथ करता है, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? ये हमारे एमपीटेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2020 की है उसके अंदर सिलेबस में स्पष्ट रूप से ये वाली लाइन या ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस आज विस्तृत नहीं करेंगे। हल्का सा डिस्कस करने के बाद अगले वीडियो में हम इसको और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक जो है वो होता है वातावरण। जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी न किसी वातावरण में रहता है। वातावरण से हमारा क्या तात्पर्य है? वातावरण को ही हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण या परिवेश, है ना? वातावरण मतलब पर्यावरण या परिवेश, ऐसा आवरण या ऐसा माहौल जो बच्चे को चारों ओर से घेरे हुए हैं, ऐसा माहौल जो बच्चों को चारों ओर जब वो ग्रोथ करता है तो उसके चारों ओर जो वातावरण उसको मिलता है वही पर्यावरण, परिवेश या वातावरण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा आवरण जिसमें बच्चा ग्रोथ करता है। अब ये किस प्रकार से बच्चों को प्रभावित करेगा? जब बच्चा छोटा रहता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो वो अपने आसपास के माहौल को देखकर बहुत सारी चीजें सीखता है। कहने का अर्थ यह है कि वातावरण उसके सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा आता है लिंग। बच्चे का लिंग भी उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यदि छोटा बालक लड़का है, यदि वो बालक लड़का है तो उसकी ग्रोथ कुछ अलग प्रकार से होगी। जब हम इस बाल विकास के अंदर शारीरिक विकास पढ़ेंगे, शारीरिक विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें हम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि लड़के और लड़कियों की जो ग्रोथ है वो दोनों ही अलग अलग होती है। लड़के जो होते हैं कुछ निश्चित उम्र में लंबे उसकी लंबाई बढ़ती है और लड़कियों में भी कुछ निश्चित उम्र में उनकी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है और भी अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन जो है वो उम्र के साथ लड़कों और लड़कियों में दोनों में अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या चीज हमें देखने में मिल रही है कि जो लिंग है वो भी बाल विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु भी वहां पर विकसित हो रहे बच्चों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां के व्यक्तियों की लंबाई जो होती है वो कम होती है, जबकि अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में बच्चों की लंबाई अधिक होती है। यह कारण है जलवायु। वहां की जलवायु उनके विकास को प्रभावित करती है, इसलिए इस प्रकार की शारीरिक बनावट हमें देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में जब पहाड़ ऊपर चढ़ने लेते हैं तो उनकी ग्रोथ कम रहती है, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं ताकि उनको चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये जो जलवायु है यह भी बाल विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद उम्र, बच्चे की उम्र भी उसके विकास को प्रभावित करती है। यदि कोई छोटा बच्चा है और उसे हम कोई बड़े बच्चे का काम देते हैं या कोई बड़ा बच्चा है उसे हम छोटे बच्चे का काम देते हैं तो वो उस ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि उम्र यानी कि उसकी आयु भी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उम्र भी बाल विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट जो है अपना वो है स्वास्थ्य।
किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य भी उसके विकास को प्रभावित करता है। यदि कोई बच्चा जन्म से लगातार बीमार रहता है या किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित रहता है तो उसका विकास रुक जाता है, उसका विकास उस गति से नहीं होता है जिस गति से एक स्वस्थ बच्चे का विकास होता है। वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं न कहीं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पिछड़ जाता है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य जो है वो भी बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखें तो वो है शारीरिक संरचना। किसी भी बच्चे की शारीरिक संरचना भी उसके विकास को प्रभावित करती है। यानी कि कोई बच्चा जन्म से यदि विकलांग है, जन्म से यदि उसको बोलने में कोई परेशानी है या उसकी देखने की क्षमता में कुछ दिक्कत है, तो ऐसी शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना भी उसके विकास को प्रभावित करती है। यह भी हम आगे और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। विकास के जो सिद्धांत है उसके अंदर की किस प्रकार शारीरिक संरचना जो है बाल विकास को प्रभावित करती है और किस प्रकार की संरचना वाले बच्चे किस ढंग से सीखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है परिवार और समाज। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो बाल विकास को प्रभावित करता है। बच्चा किस परिवार में और किस समाज में रह रहा है, उसकी परवरिश कहाँ हो रही है, किस प्रकार का वातावरण उसके आसपास है, किस प्रकार का परिवार का माहौल है, यह भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा उच्च घराने में जो बच्चे होते हैं या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, जो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले अधिकारी होते हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं, उनके घर में जन्म लेने वाले बच्चे अधिकतर ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उसका कारण उनका परिवार और उसके आसपास जो समाज है उसका माहौल होता है। तो परिवार और समाज का माहौल भी बाल विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वंशानुक्रम। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वंशानुक्रम भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है और इन सारे कारकों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कोई है तो वो है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम क्या होता है, इस वंशानुक्रम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसको भी हम अगले वीडियो में अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक कारक जो है महत्वपूर्ण वो है वातावरण और दूसरा कारक जो महत्वपूर्ण है वो है वंशानुक्रम। जब वातावरण के अंदर ही ये सारे फैक्टर्स हम गिन सकते हैं या यूं कह लें कि ये सारे फैक्टर नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक सारे वातावरण के अंदर ही काउंट होते हैं और वंशानुक्रम एक अलग से फैक्टर है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो दो महत्वपूर्ण कारक हैं वो होंगे वातावरण और वंशानुक्रम। इसके अलावा ये सारे अन्य कारक भी हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम अगले वीडियो में वातावरण और वंशानुक्रम को अच्छे प्रकार से समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस वाले टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इसकी लिंक शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी और दुरुस्त कर सके। तो लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि परीक्षा आपकी निश्चित रूप से होगी ही होगी। ठीक है, धन्यवाद।